बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का द्वितीय पाठ दादी माँ इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दादी माँ इस पाठ का सारांश आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। यह एक कहानी है जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से खुद का अपनी दादी माँ के साथ जो लगाव था तथा दादी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। दादी माँ कहानी के माध्यम से हमें लेखक तथा दादी माँ के बीच घनिष्ठ संबंध था इस बात का पता चलता है और यह कहानी पूर्ण रूप से दादी माँ के प्रति समर्पण की भावना को उजागर करता है। ठीक है, यहाँ लेखक के बड़े भैया जिनका नाम किशन था, तो बड़े भैया किशन के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ते हुए अपनी पुरानी बीती हुई बात को याद करते हुए कह रहे हैं कि दादी माँ का स्वभाव अत्यंत सरल तथा समझदारी से भरपूर है। लेखक का परिवार जब भी किसी समस्या में होता था अथवा कोई परेशानी होती थी, तब दादी माँ की छत्र छाया में ही परिवार खुद को सुरक्षित महसूस करता। दादी माँ ने अत्यंत कठिन समय में भी परिवार की स्थिति को अच्छे से संभाला। उनके समीप रहते हुए लेखक को कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। वह कितना बीमार होता था, फिर भी दादी माँ उसका ख्याल रखती थी। दादी माँ का प्रेम से पूर्ण स्पर्श तथा स्नेह भरी दृष्टि से लेखक को हमेशा आनंद मिलता था। इस समय में भले ही लेखक के पास नहीं थी, फिर भी उनकी यादें लेखक के मस्तिष्क पर एक एक करके उतर रही थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी लेखक उन्हें नहीं भुला पाए थे। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों का प्रेम, जिम्मेदारी तथा उनकी महत्ता के बारे में बताने का प्रयास किया है। अभी लेखक अपने घर से दूर रह रहे हैं। जब भी उन्हें अपने गांव की याद आती है तो वह याद दादी माँ के बिना नीरस लगता है। लेखक का अपनी दादी माँ के साथ गहरा लगाव था, अतः उनकी मृत्यु हुई इस बात को सुनकर लेखक स्तब्ध हो गए और लेखक एकांत में बैठकर दादी माँ के साथ बिताए हुए हर लम्हों को याद करने लगे। लेखक क्वार अर्थात अश्विन माह को याद करते हैं, जब हर तरफ पानी भरा रहता था। दूर से बहते हुए पानी के साथ सड़ा हुआ घास से अजीब सी महक हवा में फैली हुई थी। इस समय में झाग से भरे हुए पानी के तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहाने के कारण लेखक बीमार पड़ गया था। लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसके चारपाई के पास में ही बैठकर कभी उसे छू लेती, कभी हाथ फेरती। इसी तरह से ज्वर का अनुमान लगाती, हवा देना, बीमार के समय खाने के लिए विशेष प्रकार का भोजन तैयार करने के लिए कहना आदि करती। दादी माँ को गांव के 50 किस्म के दवा के नाम याद थे। अगर गांव में कोई बीमार पड़ता तो दादी माँ पहुँचती और अपना काम शुरू कर देती। साथ ही कोई बीमार पड़े तो सबसे पहले दादी माँ के पास ही आता। जब लेखक के बड़े भाई की शादी हुई तब उनका उत्साह देखने को बनता था। वैसे तो वह किसी काम में हाथ नहीं लगाती, पर उनकी अनुपस्थिति में हर काम विलंब से होता। उसी समय की बात है, दादी माँ रामी की चाची पर निर्दयतापूर्वक भड़क रही थी। दादी माँ सूद के पैसे के लिए डांट रही थी। रामी की चाची आंचल पकड़े दादी माँ से प्रार्थना कर रही थी कि बेटी की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उसका उद्धार कैसे होगा। दूंगी मालकिन, अभी माफ़ कीजिए। जब लेखक ने इस परिस्थिति को देखा तो उसने सोचा मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटा देता हूँ। जैसे ही उसने बोला, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी माँ बोलती है, चल चल, चला है समझाने। लेखक चुपके से खिसक गया। कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से लेखक को पता चलता है कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। दादी माँ का यह स्वभाव उनके कठोर प्रवृत्ति के साथ
सरलतम हृदय को उजागर करता है। लेखक दादी माँ का खूब प्यारा लाडला था और कभी भी गलती या अपराध होने पर तुरंत जाकर दादी माँ के गोद में छुप जाता। उसको पता था कि दादी माँ का गोद मुझे अभय दान देगा। उस समय की बात है जब दादा की मृत्यु हो गई, तब से दादी माँ उदास रहने लगी थी। दादाजी हमेशा कहते थे, पहले मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शुभचिंतक जो धोखेबाज निकले, उनकी वजह से परिवार में और भी परेशानियां बढ़ गई थी। दादाजी के श्राद्ध के समय में लेखक के पिता ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से कर्ज बढ़ गया। शाम का समय था और माघ का महीना, जोर की ठंडी। दादी माँ गीली धोती पहने संदूक पर दिया जलाते हुए साथ हाथ जोड़कर बैठी थी। लेखक ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेखक से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, दादी आपके आंखों में आंसू? दादी माँ प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, अरे तू यहाँ, चल कुछ खा ले, और उसे खींचकर रसोई में ले गई। अगले दिन सुबह लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादा की निशानी सोने के कंगन उसी संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सकें। लेखक को सचमुच दादी माँ देवी की तरह लग रही थी। यह सब सोचते हुए लेखक अतीत में पहुंच गया था। जैसे ही वह वर्तमान में आता है तो देखता है कि उसके हाथ में बड़े भाई द्वारा लिखा गया पत्र कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं। ठीक है बच्चों, तो दादी माँ, यह कहानी के द्वारा हमें दादी माँ का स्वभाव तथा बड़ों का प्रेम तथा बड़ों के द्वारा परिवार किस तरह से चलता है, हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।